electric current. That is, V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है. इसका प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे करंट कम हो जाएगा. ये बात समझ में आती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ाओ तो दूसरे वाली भी साथ साथ बढ़ जाए, किसी चीज को कम करो तो वो भी कम हो जाए. तो अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आता है एक कांस्टेंट लगाते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R is resistance of conductor. ठीक है, दोबारा बता रही हूं, ये साइन क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का ना. और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट लगता है. कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है. किसी एक कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ये बदलेगी नहीं. प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो फैक्टर जो दोनों में हमेशा कॉमन रहेगा वो कांस्टेंट लगता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं आर. आर जो है वो रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रेजिस्ट करना, किसी को फ्लो ना करने. ये किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को. अब चार्ज फ्लो कर रहे हैं, हर कंडक्टर अपनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना, है ना. ये बात समझ में आती है. क्या आपके हाथ से करंट फ्लो करता है, वुड से करंट फ्लो करता है, नहीं करता ना. रबर स्लीपर्स पहन लेते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता ना. इंसुलेटर्स है वो. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, वो कम रेजिस्ट करेंगे, कम रोकेंगे चार्जेस को जाने से. जबकि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, वो जाने ही नहीं देंगे चार्जेस को आगे, है ना. तो इसीलिए करंट फ्लो नहीं करता. समझ में आ रही है बात. रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द हिंड्रेंस. इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय दी कंडक्टर. कोई भी कंडक्टर कितना हिंडर कर रहा है जाने को, कितना रोक रहा है चार्जेस को जाने से, वो उसकी रेजिस्टेंस है. ये बात समझ में आती है. आर इज रेजिस्टेंस ऑफ दी कंडक्टर. और ये रेजिस्टेंस क्या है, इट रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ चार्जेस. मैं ऊपर इरेज करके लिख रही हूं रेजिस्टेंस, ठीक है. इरेज करके लिख रही हूं रेजिस्टेंस. क्या होता है रेजिस्टेंस, resistance is the hindrance offered to flow of charges. Okay, it is the hindrance offered to the flow of charges, or it resists the flow of charges. It is represented by, resistance is represented by R. इसकी SI यूनिट क्या होगी, वोल्टेज की SI यूनिट होती है वोल्ट, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस की SI यूनिट इज ओम, OHM ओम. और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, ओम. समझ आता है सबको, OHM ओम. और इस ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ओम, ऐसे बनाते हैं हम इसको ओम. ठीक है. लेट्स नाउ राइट डाउन ओम्स लॉ अगेन. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई आर. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर. सबको इनकी यूनिट्स में 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओम. ठीक है. 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओम. अगर मुझे 1 ओम निकालना हो तो क्या लिखूं, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर लिख दूं. यहां से अगर आप 1 ओम को रिप्रेजेंट करो तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखी. अब ऐसे ही लिखेंगे 1 ओम की डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन बनेगी, 1 ohm is the resistance equal to the flow of 1 ampere of current
through the potential difference of 1 volt. 1 ohm is the resistance. 1 ohm is the resistance offered to 1 ampere of current flowing through potential difference of 1 volt. Please note down the definition. These definitions are important. Let's draw the graph between potential difference and current. Graph between V and I. वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है. करंट लेंगे x एक्सिस पे और वोल्टेज लेंगे y एक्सिस पे. ठीक है, करंट लेंगे x एक्सिस पे और वोल्टेज लेंगे y एक्सिस पे. मैंने एक छोटा सा टेबल बना रही हूं v और I का. ठीक है, इससे आपको r निकाल के दिखाना है. x और y की वैल्यूज दूंगी, x और y. जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है. जब x की वैल्यू 2 हो गई तो y 4 हो गया. जब x की वैल्यू 3 हो गई तो y जो है वो 6 हो गया. और जब 4 हो गई तो 8 हो गया. क्या ये पॉइंट्स आप मार्क कर सकते हो एक्स वाई एक्सिस पे? 1 2 3 4 5 और 6. 1 2 3 4 5 और ये 6. x क्या है मेरा? I और y क्या है आपका? v. तो जब I की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू 2 है. ठीक है, जब I की वैल्यू 2 है तो v की वैल्यू 4 है. ये पॉइंट आएगा. और जब ये 3 है तो ये वैल्यू जो है वो 6 है. तो ऐसी सी लाइन आ रही है, इस तरीके का ग्राफ आ रहा है. अब इस ग्राफ को कैसा है ये ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. कैसा ग्राफ है ये? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अगर मुझे यहां से R निकालना हो तो क्या करूं? अगर मुझे यहां से R निकालना हो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाय आई हो गया. R इज इक्वल टू V बाय आई हो गया. किसी भी एक वैल्यू पे R निकालना जरा. क्या लिखूं? V बाय आई. V की जगह क्या लिखूं? V की जगह क्या लिखूं? 8. I की जगह क्या लिखूं? 4. क्या आएगी वैल्यू? 2 ओम आएगी. तो R क्या आ रहा है? फिक्स आ रहा है. R इज सेम रह रहा है. R, ये बात समझ में आई? जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है, लेकिन R क्या रह रहा है? सेम रह रहा है. V को बढ़ाते जा रहे हो 2 4 6 8, I बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, लेकिन R क्या रह रहा है? सेम रह रहा है. R विल रिमेन सेम. हम V को I को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन R मेरा फिक्स रहता है. R मेरा सेम रहता है. दैट डजंट चेंज. वो नहीं बदलता. I repeat once again because this topic is very important. ये क्वेश्चन 3 मार्कर 5 मार्कर इलेक्ट्रिसिटी में जरूर आता है. ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. है ना, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल ऑल्सो इंक्रीज. दिस इज ओम्स लॉ. ठीक है, इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो हम लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I. क्या लिखते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू I. ओके, सो on removing the sign of proportionality we'll get a constant known as R. constant क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए सेम रहेगी. जैसे सिल्वर के लिए R की वैल्यू एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं. आयरन के लिए R की वैल्यू एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं. एल्यूमिनियम के लिए R की वैल्यू एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं. लेकिन एल्यूमिनियम और सिल्वर का R अलग अलग होगा. ये बात समझ में आती है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर? कौन सा बेस्ट कंडक्टर है भाई? आपके घरों में जो वायर्स यूज होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है? कॉपर. वी यूज कॉपर.
है ना। कॉपर को यूज करते हैं वायर्स बनाने के लिए, लेकिन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, ओके। लेकिन हम सिल्वर को यूज नहीं करते एज अ कंडक्टर। घरों में अगर सिल्वर की वायर बनाएंगे तो कितनी महंगी बनेगी, है ना। पूरे घर में वायरिंग करनी है, पूरे घर में हर जगह करंट सप्लाई करना है। अगर मैं सिल्वर को यूज करूं तो फिर तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। उसके बाद आता है कॉपर। सबसे अच्छा है सिल्वर, लेकिन हम सिल्वर को यूज नहीं करते बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। हम किसको यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम है सिल्वर से, लेकिन ये बहुत चीप है, बहुत सस्ता अवेलेबल है, इसलिए इट विल बी वेरी इजी। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हम इन सब चीजों को यूज करते हैं एज अ कंडक्टर, ओके। ये बात समझ में आती है। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया। व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? इट इज द हिंडरेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमने इसके बाद क्या किया, इट इज द हिंडरेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। इसके बाद हमने 1 ओम को डिफाइन किया, ठीक है। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसके बाद हमने एक ग्राफ बनाया वी और आई का। पेपर में बनाना आता है, ऐसे ही आपको 7-8 पॉइंट्स दे देंगे, ग्राफ बनाइए और उस ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, सेम ये बनाया और रेजिस्टेंस निकाली। यहां तक समझ में आता है, ओके।